अजीम मुगल बहन भाइयों, तैमूर की उम्र 18 बरस को पहुंचती है। वो भरपूर जवान हो चुके हैं। वो समरकंद के अमीर के सिपा सालार हैं। समरकंद तब भी बहुत मरकजी शहर था। आज भी उज़्बेकिस्तान में समरकंद की शान और शौकत सब दुनिया में मानी जाती है। डाकू समरकंद की भेड़ें जो हैं उनका रेवड़ चुरा के ले जाते हैं और मुज़ाफ़ात के इलाकों में डाकुओं का राज है। तैमूर जो हैं वो अपने अमीर को कहते हैं कि मुझे आप इजाज़त दें, मैं वो भेड़ें छुड़वा कर लाता हूं। हजारों की तादाद में भेड़ें हैं। जो वहां के अमीर हैं वो कहते हैं नहीं, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, आप वहां न जाएं, हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन तैमूर की हमीयत गवारा नहीं करती। वो इजाजत के साथ 200 सवारों को लेकर उन डाकुओं के इलाकों में घुस जाते हैं, भेड़ें वापस लाते हैं। अब जब वो भेड़ें वापस ला रहे होते हैं, रेवड़ आगे आगे चल रहा होता है, कुछ घोड़े जो घोड़सवार हैं वो आगे जा रहे होते हैं, कुछ घोड़सवार जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। फतहमंद हैं अमीर तैमूर, और वो अपने ध्यान में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तुर्की घोड़े को एड़ लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं समरकंद की तरफ कि अचानक वो मुज़ाफ़ात में से जब गुजरते हैं तो मुज़ाफ़ाती इलाके के एक दरवाजे की ओट से दो निगाहें नमूदार होती हैं। वो तैमूर को देखना शुरू कर देती हैं। अमीर तैमूर महसूस करते हैं, वो 18 बरस के नौजवान मंगोल नौजवान महसूस करते हैं कि कोई निगाहें उनका ताक़ुब कर रही हैं। वो मुड़कर पीछे देखते हैं तो एक हसीन चेहरा तैमूर की तरफ मुसलसल देखता जा रहा है। वो शर्मा जाते हैं अमीर तैमूर और अपने ध्यान में फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन निगाहें फिर ताक़ुब करती हैं। अमीर तैमूर घोड़ा वापस दौड़ाते हैं और इस तरह जैसे कोई चीज पीछे रह गई हो। फिर वापसी गुजरते हैं और फिर देखते हैं कि दरवाजा खुला है, अध खुला है, और एक हसीना जो है वो तेज निगाहों से उनकी जानिब देख रही है। तैमूर वापस समरकंद की तरफ मुड़ते हैं तो निगाहें फिर ताक़ुब करती हैं। तैमूर अपने ध्यान में और ये सोच करके सिपा सालार के बारे में बाकी फौजी सिपाही जो हैं वो क्या सोचेंगे कि क्या हो गया है कि तैमूर जो है बार बार इसी गली का जो है और इसी रास्ते का जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। वो चले जाते हैं, लेकिन रात को जब वो सोने लगते हैं तो उनको नींद नहीं आती। बार बार वो निगाहें उनकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। सच्ची बात यह है कि तैमूर जो है उनके ऊपर इश्क वार करता है, और वही तैमूर जो तलवार से बड़े बड़े सूरमाओं को ढेर कर देता है, वो इन दो निगाहों के सामने ढेर हो जाता है। निगाहों के तीर तैमूर के सीने में तराजू हो जाते हैं। उसका चैन छिन जाता है। वो खाना खाने लगता है, उसको दिलचस्पी नहीं होती। 3-4 दिन ऐसी कैफियत में गुजरते हैं। हल्का हल्का बुखार हो जाता है। तबीब पूछता है कि सिपा सालार को क्या हुआ है, लेकिन सिपा सालार खामोश रहते हैं। आखिर उन्हें एक तरकीब सूझती है और वो अपने अमीर से ये कहकर छुट्टी लेते हैं कि मैं वापस केश जाकर अपने वालिदैन के पास चंद दिन रहना चाहता हूं। तो अमीर उन्हें इजाजत दे देते हैं। तैमूर सीधा पहुंचते हैं कुतुब साहब के मदरसे में, जहां अब्दुल्ला कुतुब उनके मुदर्रिस थे और जो उनके उस्ताद थे। उन्हें जाकर कहते हैं कि या उस्ताद, मामला इस तरह का है कि मेरी तबीयत नासाज है, मुझसे जो है वो कोई काम नहीं होता, शमशीर जनी में दिल लगता है, न तीर अंदाजी की तरफ रागब होता हूं। अब्दुल्ला जो कुतुब हैं वो उनसे पूरा मामला पूछते हैं। अमीर तैमूर ये निगाहों वाला वाकया शर्माते शर्माते बयान करते हैं। तो अब्दुल्ला कुतुब कहते हैं, तैमूर तेरी उम्र शादी की हो गई है, तू अब पूरा जवान बन गया है, अब तू शादी के काबिल हो गया है। तैमूर शर्माते हैं
لیکن انہوں نے کیونکہ امیر تیمور نے سن رکھا تھا کہ شادی کرنے سے جو ہے وہ مرد پھر جنگ جوئی کے قابل نہیں رہتا، اس لیے وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے اپنے والد صاحب سے بھی۔ جب بھی والد صاحب نے ذکر کیا کہ تیمور تم شادی کر لو تاکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نسل کو جوان ہوتے دیکھوں، تو تیمور بس ہر بار جو ہے وہ ٹال دیتے تھے۔ لیکن جب استاد قطب صاحب نے کہا، عبداللہ قطب نے کہا کہ تیمور تو اب جو ہے وہ شادی کے قابل ہو گیا ہے، تو جا اپنے باپ سے بات کر، تو تیمور جو ہے وہ کہنے لگے میری تو جرت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ سے شادی کی بات کر سکوں۔ تو بالآخر ان کے استاد جو ہیں عبداللہ قطب، وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے باپ سے بات کی، اور اس طرح جو ہے وہ والد صاحب جو ہیں وہ اس قبیلے کے پاس پہنچے۔ وہ ازبک قبیلہ تھا۔ اب ازبک جو ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ازبکستان کو تو پریوں کا دیس کہا جاتا ہے، اسی کے ساتھ جتنے علاقے ہیں قازقستان دوسرے، وہاں کا نسوانی حسن جو ہے وہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ اور دنیا میں یورپ کیا ہے، امریکہ کیا ہے، باقی ملک کیا ہے، مغرب کیا ہے، اصل مشرقی حسن دیکھنا ہو تو وہ تو ازبکستان میں ہے۔ تو وہ ازبک دوشیجہ جو ہے اس نے تیمور جیسے بہادر شخص کے دل پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہماری تو اپنی ازبک روایات ہیں، بہرحال معاملات طے پا گئے۔ اب یہ ایک سمرقند کا ایک سپہ سالار، سب سے خوبصورت نوجوان، اور وہاں پر ازبکستان کی شہزادی، اگرچہ وہ شہزادی نہیں تھی لیکن جب تیمور کے ساتھ نکاح ہو جانا تھا تو اس نے لا محالہ ملکہ بن جانا تھا۔ وہاں کیش کے سبز زاروں میں بہت وسیع انتظام کیا گیا، وہاں پر جو ہے وہ دمبے ذبح کیے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دمبوں کے اندر بھی کسی اناج یا چاولوں کی بجائے اس کے اندر بھی گوشت جو ہے وہ ڈالا گیا، اور اس طرح بہت بڑی جو ہے وہ ضیافت ہوئی۔ اور یوں عشق کے کوچے میں ایک نوجوان مارا گیا، ہاتھ ملتی تھی قضا وہ بے قضا مارا گیا۔ تیمور جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے، اور جب 2 ہفتے گزر گئے تو اس کے بعد دوبارہ جا کر امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔